नंबर 125 में, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ। तो हमें हिकमत के साथ दावत करनी होती है, कोई उसके लिए स्पेशल ट्रिक नहीं होती कि हमेशा एक ही पैटर्न पे काम करना है। जब हम किसी से मिले हैं, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे साथ हैं, तो उनके साथ दावत करने का अंदाज़ अलग होगा, उनके साथ बात करने का अंदाज़ अलग होगा। जब हम सफ़र में हैं, कोई नॉन मुस्लिम हमको थोड़ी देर के लिए मिला है, तो उनके साथ बात करने का अंदाज़ अलग होगा। जैसे कि जो हमारे साथ लगातार हमारी फ्रेंड है, साल हमारे साथ है, तो हम उसको धीरे धीरे समझा सकते हैं, पहले कुछ भी नहीं कहें, खाली अपने अखलाक से मुतासिर करें, फिर उसके बाद एक डोज दें, पूरी बात भी नहीं बताएं, आधी बात बताएं, उसको सोचने के लिए मजबूर करें, फिर अगली बार कोई और एक डोज दें। जैसे कि भी हकीम डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया गया कि एक वाइज डॉक्टर किस तरह से करता है, बिल्कुल उसी तरह। तो जो हमारे रेगुलर टच में है, उनको बहुत थोड़ी थोड़ी बात धीरे धीरे बताते रहें। और जो हमको बहुत थोड़ी देर के लिए साथ है, उसके बाद नहीं रहेगा, तो उसको कोशिश करें मेरे अपने हिसाब से कि तौहीद की दावत तो पहुंच ही जाए, तौहीद की, अल्लाह एक है, इतना तो पहुंच ही जाए अगर बहुत थोड़ी देर के लिए मिले हैं। और इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा है अल्लाह ताला ने जो बताया कुरान मजीद में, सूरा अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है, समान है, सिमिलर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों से कहो कि उस बात की तरफ आएँ जो सिमिलर है। और आगे अगला पार्ट है आयत का कि अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत ना करें। तो तौहीद की बात पहुंचा देना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। और उस तरह से बताया जा रहा है, सिमिलैरिटी पे बात करें तो हमें थोड़ा सा होमवर्क करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आपने दाई की सिफ़ात और दावत की अहमियत को जान लिया और समझ लिया, तो उसके लिए हमें थोड़ा वक्त तो निकालना ही होगा, हमें थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर हमारा थोड़ा सा भी मुतालिया है तो हम गैर मुस्लिमीन की किताबों से, अगर आपके घर में अवेलेबल ना हो, आपके मोहल्ले में ना हो, तो हमारी इस्लामिक लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, दूसरी मज़हब की किताबें, वहाँ से आकर पढ़ सकते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में। उससे कुछ श्लोक हिंदूज़ के लिए, कुछ वर्सेस क्रिश्चियंस की बाइबल से निकाल के उसे याद कर लें। मिसाल के तौर पर किसी को बहुत थोड़ी देर के लिए मिले हैं, उसे तौहीद की दावत देना है, हिंदू है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप उपनिषद, आपका एक किताब है छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में, एकम एवं द्वितीयम, वो एक ही है किसी दूसरे के बगैर। और लिखा हुआ है, उनसे कहिए वेद सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है आपके मजहब में, तो वेद में लिखा है यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। तो उनको आइडल वर्शिप बताइए कि आइडल वर्शिप आपके मजहब के भी खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में लिखा हुआ है कि जिनकी बुद्धि को उन भोगों ने हर लिया है, यानी जो मटेरियलिस्टिक है और अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से मुतासिर हो गए हैं, उन्होंने देवी देवताओं को अपने ढंग से पूजना शुरू कर दिया है। और स्वामी लोग इसकी जो डिटेल बताते हैं वो ये कि वो लोग आइडल वर्शिप करते हैं जो मटीरियलिस्टिक होते हैं, यानी बुत परस्ती करते हैं। तो उनको बताइए, भगवत गीता में लिखा है और लिखा हुआ है वेद में, पुराण में, उपनिषद में कि खुदा एक है और उसकी कोई तस्वीर नहीं है। और उनसे कभी कभार पूछिए कि आपका ब्रह्मसूत्र क्या है। हमारा ब्रह्मसूत्र हमारे छोटे बच्चों को याद रहता है, कलमा शहादा याद रहता है। आपका ब्रह्मसूत्र हमें आपको याद है? बड़ी मुश्किल से कोई हिंदू आपको मिलेगा जो कहेगा हमें याद है। ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, तो आपके हमको तो याद है। फिर आप बताइए कि ब्रह्मसूत्र है, एकम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नहन नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ज़रा भी नहीं है। तो इस तरह से आप तौहीद की दावत दीगर मज़हब की किताब से निकाल कर थोड़ा सा याद करके उनको फौरी पेश कर सकते हैं। कोई क्रिश्चियन है तो उनसे कहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा था कि खुदा तीन है, उन्होंने तो वाज़े कहा बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, शमा इज़राइल अदनो इलाहैनु व अदनो खद, सुनो है बनी इसराइल, मेरा मालिक एक खुदा है। उसको चलते फिरते इतनी सी दावत दे दीजिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था मेरा मालिक एक है, मेरा खुदा एक है। उन्होंने तो कभी ट्रिनिटी पे वर्शिप करने के लिए नहीं कहा।
तो इस तरह से जिस भी मज़हब को उसकी थोड़ी सी नॉलेज होगी तो हम इस तरह दावत कर सकेंगे। और दावत की ट्रिक हमेशा अलग ही होती है। पहले उसके मर्ज़ को पहचानें, जिस चीज़ से इस्लाम से जिसको प्रॉब्लम है वो मर्ज़ पहले दूर करें, फिर ही अपनी बात कहें। उम्मीद है जवाब ने आपको गाइड किया होगा। दूसरा सवाल है बहन का, नाम इन्होंने भी नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम, अगर एक इंसान अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते वक्त किसी गुनाह के लिए कसम खा ले कि अब ऐसा नहीं करेंगे और फिर कभी कर ले लापरवाही में, तो उस पर तो ऐसी कसम के लिए क्या करना होगा और क्या अल्लाह ताला अब भी माफ़ कर देगा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन का सवाल है कि अगर इंसान किसी गुनाह से तौबा कर ले और उस पर कसम उठा ले, लेकिन फिर उसके बाद कभी वो गुनाह फिर से कर बैठे, तो अब क्या करे और क्या अल्लाह माफ़ नहीं करेगा? बहन, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात अल-गफ़ूर है और रहीम है, वो माफ़ करेगा, लेकिन उसकी कुछ शर्त है। जब हम कसम खाएं सीरियसली तो उसको निभाना हम पर फ़र्ज़ हो जाता है, और अगर किसी वजह से कसम ना निभा पाए और टूट गई तो सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया है कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 79 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी लागू कसम पर नहीं पकड़ता, बल्कि जो तुमने कसम मजबूत बांधी हो उस पर पकड़ता है, उसका सवाल करेगा। और कसम का कफ़ारा ये है कि जब तुम्हें से किसी की कसम टूट जाए तो वो 10 मोहताजों को खाना खिलाए, औसत दर्जे का, जो अपनी फैमिली अपने घर वालों को खिलाता है, या उनको कपड़े दे, और अगर इसकी इस्तिताअत ना हो, हैसियत ना हो, तो फिर 3 रोज़े लगातार रखे। बहन, ये कसम का कफ़ारा है सिचुएशन में कि अगर कसम टूट जाती है तो सिर्फ हम कहें कि अल्लाह पाक हमको माफ़ कर दीजिए, इतना काफ़ी नहीं है। कुछ बड़े गुनाहों का कफ़ारा बताया गया है, जब तक हम उसे कफ़ारा अदा नहीं करेंगे तब तक हम उम्मीद नहीं करें कि इस तरह माफ़ होगा। तो कसम टूटना रियलाइज़ टूटते ही हमें चाहिए कि हम कफ़ारा अदा करें। तो 10 मोहताज को जो खाना हम खाते हैं, हमारी हैसियत है तो उसको खिलाएं या कपड़े दें, और अगर इसकी हैसियत ना हो तो फिर 3 रोज़े रखे जाएंगे। इसके बाद फिर अल्लाह ताला से, इसके साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तौबा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को गफ़ूर और रहीम पाएंगे और अल्लाह ताला माफ़ करेगा। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा। फिर से याद दिलाते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 79। जिस बहन का सवाल है वो घर जाके उस आयत को फिर से अच्छी तरह से पढ़ लें। क्वेश्चंस तो और भी हैं लेकिन वक्त नहीं है, बस एक आखिरी सवाल को इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे। सिस्टर आमिना का सवाल है, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या बीमार होना या छोटी छोटी चोट पहुँचना गुनाह की सज़ा है? क्या ये बात हमेशा सही है? बहन ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सवाल है कि क्या बीमार होना या चोटें लगना ये गुनाहों की सज़ा है, और क्या हमेशा यही बात सही है? बहन, जब भी हम बीमार होते हैं या किसी तकलीफ़ में पड़ते हैं, उसकी कई वजह हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि यकीनन ये किसी गुनाह की सज़ा हो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमको आजमाया जा रहा हो, और मोमिन के लिए तीसरी वजह भी है, और वो क्या कि उसके गुनाहों को माफ़ किया जाना अल्लाह चाहता हो। तो ये यकीनन जब हमसे बड़े बड़े गुनाह होते हैं और हम होश में नहीं आते हैं, गुनाह करते जाते हैं, रियलाइज़ नहीं करते हैं, तौबा नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला एक झटका देता है। झटका किस लिए? हमारी खुद के फ़ायदे के लिए, ताकि ये होश में आ जाए। तो इस तरह फिर कोई बीमारी या कोई मुसीबत हमारा पीछा कर लेती है। कुरान में बारहा कहा गया है, तुम्हारी अपनी कमाई की वजह से तुम पर जो मुसीबत आई। ये आयत सूरह शूरा में भी है, सूरह शूरा सूरह नंबर 42 में 2 बार आई है कि तुम्हारे अपने हाथ की कमाई से जब मुसीबत आ जाती है तुम पर, तो एक तो वजह ये यकीनन हो सकती है कि हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, तौबा नहीं कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला ने एक मुसीबत डाल दी हम पर किसी भी शक्ल में, और फिर बंदे को ताकि रियलाइज़ हो जाए, ताकि वो होश में आ जाए, शौक लगे उसे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है, उसे एहसास पैदा हो, अपने रब की तरफ रुजू करे, तौबा करे, तो उस मुसीबत भी गोया उसके लिए बाइस रहमत बन गई। तो एक तो ये हो सकता है सज़ा के लिए। दूसरा आजमाइश के लिए कि वो हर पल इंसान आजमाया जा रहा है।
अल्लाह ताला ने पैदा ही इसीलिए किया गया। फरमाया सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तो अब वही है, यानी अल्लाह ही है जिसने मौत और हयात बनाई ताकि तुमको आजमाए तुम्हें कौन नेक अमल करता है। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत बनाई इसीलिए, उसमें सारी चीज़ें जो ज़िंदगी के मराहिल पेश आते हैं एक्चुअली वो सब कुछ आजमाइश हैं। तो हमको हो सकता है कि आजमाया जा रहा हो सब्र से, कि हम इस मुसीबत या बीमारी पर या चोट पर या जो भी चीज़ हमें पेश आई है उस पर किस तरह से सब्र करते हैं कि नहीं करते हैं, मोमिनीन की जमात में आने वाले लोग हैं कि नहीं आने वाले लोग हैं, तो ये आजमाने के लिए भी हो सकता है। और तीसरा, ये मोमिन के लिए ख़ास है, जो अल्लाह का नेक बंदा मोमिन बंदा होता है, अल्लाह ताला उसे मुसीबत में डाल देता है ताकि उसके जो छोटे मोटे गुनाह हो गए अच्छाइयों के साथ वो धुल जाएं। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन पे कोई गम, कोई रंज, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं आती कि उसके गुनाहों को का कफ़ारा ना बन जाए। तो ये मोमिनीन के लिए बाइसे खुशखबरी है कि वो कोई मुसीबत में पड़े या बीमार हो, क्योंकि अगर मोमिन है तो अल्लाह का मामला इससे ये भी हो सकता है कि उसके गुनाहों को उसके ज़रिए से धो दे, माफ़ कर दे, और जब अल्लाह के हुजूर खड़ा हो तो पाक साफ़ रहे। तो इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। हम अपने आप को टेस्ट करें तो सख्ती से ही करें और तौबा ही करें, मान के चलें कि अल्लाह नाराज़ तो नहीं है, तौबा ही करें। अल्लाह के रसूल ने इसकी मिसाल पेश की है, आप मासूम, आपसे कोई गुनाह कोई ख़ता सरज़द नहीं हुई, इसके बाद भी जब ताइफ में आप पर पत्थरों की बारिश हुई, आपको लहूलुहान कर दिया गया, तो आपके अल्फाज ये नहीं थे कि मुझे तो कोई गुनाह हुए नहीं हैं तो ये सब नेकी होगी, ये नहीं थे, बल्कि अल्लाह के रसूल ने यही कहा कि अल्लाह ताला अगर ये तकलीफ़ की वजह से तू नाराज़ है तो खौफ बस इसी बात का है, वरना सहने में मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे सहने का मलाल नहीं है, डर इस बात का है कहीं तू तो नाराज़ नहीं है। तो हमको जब भी तकलीफ़, बीमारी या कोई भी मुसीबत पेश आए तो हम यही समझें कि अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं है और हम बहुत तौबा करें। उम्मीद है जवाब ने आपको मुतमईन किया होगा। ग़ालिबन ये आखिरी सवाल था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरा मिसेस अस्मा शम्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम दाई की सिफ़ात हम लोगों ने सुना और इससे बहुत कुछ इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया। आज के प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है और सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करेंगे जिसने एक बेहतरीन मौका दिया कि हम सब एक जगह जमा हुए और अल्लाह का ज़िक्र किया। और उसके बाद आप तमाम ख़वातीन और सारी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग इतनी गर्मी में, इतनी तपती हुई धूप में यहाँ आए। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको बहुत बहुत अज्र दे। और साथ ही हमारी आज की दोनों स्पीकर मिस सीमा नाज और मिस अस्मा परवीन का भी शुक्रिया अदा करूँगी और मिस शम्स का भी कि उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन में हम सबको ज्वाइन किया। साथ ही वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो बिना किसी उजरत के हमारे इस प्रोग्राम में अपना लेबर देती हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब की मेहनतों को, जिद्दोजहद को कबूल करे और हम सबको अल्लाह के दीन का दागी बना दे और हम सब से बहुत से लोगों को हिदायत दे। आमीन। बस इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।